हेलो। हेलो। आप कहाँ से हैं? मैं सिडनी सिटी है मेरी और ऑस्ट्रेलिया कंट्री से। ओके, डॉक्टर आशुतोष शाह का रेफरेंस आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कहाँ से मिला? एक्चुअली मैं नियरली 8 to 12 मंथ से मैं यूट्यूब इंटरनेट के थ्रू देख रहा था और इन दी एंड फाइनली डिसाइडेड विथ डॉक्टर आशुतोष शाह। ओके। और जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से हैं तो ज़्यादातर कुछ ना कुछ माहिती वगैरह लेनी थी, तो आप व्हाट्सएप कॉलिंग या फिर व्हाट्सएप चैट से ही बात करते थे? हाँ, मैं व्हाट्सएप के थ्रू टच में रहता था। भार्गव भाई हैं, उनसे मैं बातचीत करता था। वो मुझे बताते थे कि कैसा है, थोड़े बहुत टिप्स देते थे कैसा होता है हेयर ट्रांसप्लांट। तो जब आप चैट वगैरह करते थे या फिर आप कभी भी कॉल वगैरह कर लेते थे तो रिस्पॉन्स कैसा रहा था? क्विक रेस्पॉन्स रहता था और काफ़ी काम एंड हर क्वेश्चन के आंसर्स मिलते थे मुझे, और इसी वजह से मुझे इनसे रिलेशन रखने में अच्छा लगा था। ओके, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से जब इंडिया आए थे तो डॉक्टर आशुतोष शाह से मिले, तो हेयर ट्रांसप्लांट का कंसल्टिंग का टाइम कितना रहा था? हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में मैंने उनसे बात की थी रफली, एंड मेरे जो भी डाउट्स थे, क्वेश्चन थे, वो पूरा अच्छे आंसर मिल गए थे मुझे। ओके, तो वो दौरान डॉक्टर आशुतोष शाह ने आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए दो मेथड बताई थी, जिसमें सर्जिकल और नॉन सर्जिकल मेथड आती थी, तो आपने कौन सी मेथड सिलेक्ट करी थी? मैंने सर्जिकल मेथड यूज़ की थी, जो FUT एंड FUE थी। ओके, तो आपने FUT और FUE दोनों मेथड क्यों सिलेक्ट करी थी? मेरा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ऑलमोस्ट 7 था। ओके। और डॉक्टर ने मुझे मेंशन किया था कि इट्स द बेस्ट वे टू डू इट, तो मुझे FUT और FU में ज़्यादा फॉलिक्यूल मिलने के चांसेस थे, और मेरा डोनर बहुत अच्छा था, तो उन्होंने कहा कि ये यूज़ करो, बेटर रहेगा, और हम दोनों एक एग्रीमेंट पे पहुंच के FUT एंड FUE किए थे। ओके, सर्जरी से पहले जो भी कुछ केयर लेनी थी डॉक्टर आशुतोष शाह ने बराबर से समझाई थी आपको? हाँ, पूरी समझाई थी, पूरी। ओके, सर्जरी के दिन का माहौल कैसा था? जब वॉक इन हुआ था तो थोड़ा बहुत नर्वस था, बट मोस्टली स्टाफ 30s 25 वो एज में थे, फनी थे, तो वो नर्वसनेस चले गई, एंड मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लगा था, बिकॉज मैंने कभी की नहीं थी। बट अच्छा था, स्टाफ बहुत औसम था, बहुत सपोर्टिव था। ओके, डॉक्टर आशुतोष सर और उसकी टीम ने आपकी सर्जरी के दिन कैसे केयर ली थी? काफ़ी अच्छी केयर थी, मतलब मुझे हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे कि आपके साथ ये कर रहे हैं, आपको कुछ दुख रहा है, आपको कोई ब्रेक चाहिए, एवरीथिंग मतलब इन डिटेल मुझे बताया जा रहा था। इट्स लाइक आई एम लाइक ए लिटिल बेबी फॉर देम, और उस तरह से वो केयर कर रहे थे मेरी। बिल्कुल। जैसे डिस्चार्ज होने के बाद आप घर पे गए थे तो एलिगेंस की टीम ने आपको जो भी कुछ सर्जरी के बाद की केयर थी वो आपको बराबर से समझाई थी? हाँ, पूरे डिटेल्स मुझे समझाए गए थे, मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उनको भी समझाया। घर पहुंचने के बाद फॉलोअप कॉल भी आया था, और पहुंच गए, और उसके बाद भी पूछते थे कि कैसे है, क्या है, कोई प्रॉब्लम है या उस तरह से। ओके, ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? हाँ, ड्रेसिंग का आई मीन आज मैंने ड्रेसिंग का हुआ था ख़त्म, वो मुझे क्लीन करके लिटरली ग्लव में बता रहे थे कि नी है फॉलिकुलर, कोई भी ऐसे ग्राफ्स नहीं दिख रहे थे, तो शैम्पू से वो लगा के बहुत अच्छा किया था, और कुछ दुख नहीं रहा था, एंड रियली हैप्पी विद इट। ओके, सर्जरी से पहले जो भी कुछ आपके डाउट्स थे वो डाउट्स वो टाइम तो क्लियर हो चुके थे, लेकिन आफ्टर सर्जरी आपको कैसा फील हुआ कि कुछ डाउट्स आपको अभी भी हो रहे हैं? कुछ पेन हो रहा था, कुछ तकलीफ हुआ था, कोई साइड इफेक्ट्स हुआ था, ऐसा कुछ आपको फील हुआ? कुछ ऐसा खास नहीं हुआ था, आई मीन आई वॉज टोटली हैप्पी, बट 24 आवर्स अवेलेबल थे, तो मैं कुछ भी कॉल करके इनसे डाउट क्लियर कर सकता था, बट देयर वाज नो इश्यू। ओके, जैसे सर्जरी के बाद आप अपने घर पे गए थे तो उसके बाद कभी भी कुछ डाउट्स होते थे तो आप कभी भी कॉल कर लेते थे, तो डॉक्टर आशुतोष शाह या उसकी टीम से रिस्पॉन्स कैसा था? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, जो भी डाउट होता था बिल्कुल क्लियर कट इन शॉर्ट सेंटेंस में समझा देते थे, एंड इट वाज गुड। ओके, डॉक्टर आशुतोष शाह और उसके टीम का नेचर और यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? आई मीन डॉक्टर आशुतोष शाह इज सच ए रियली गुड डॉक्टर, मुझे बहुत पसंद आया। आई मीन
एक दो जोक्स भी किया था उनके साथ कि आप बहुत अच्छे सिंगर है, ही इज़ रियली अ गुड सिंगर। स्टाफ के बारे में बताया, बहुत सपोर्टिव था, बहुत ऑसम स्टाफ है, यंग जनरेशन है, दे नो हाउ टू एंटरटेन ए पेशेंट और काम करते हुए एज ए प्रोफेशनल। सो आई फेल्ट रियली हैप्पी एज आई सेड कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। फर्स्ट टाइम लगा था, बट एज टाइम गोज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई फेल्ट रियली सिक्योर्ड। ओके डॉक्टर आशुतोष साहब, ये हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा भी बियर ट्रांसप्लांट, आईब्रो ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट सर्जरी, गायनोकोमेस्टिया और राइनोप्लास्टी, बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आप किसी को भी रिकमेंड करना चाहोगे? और डेफिनेटली लुक, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उस हिसाब से मैं दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं जानता हूँ, बट जिस हिसाब से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ उस हिसाब से मैं जो भी पूछेगा ये यहाँ का दूंगा डॉक्टर एलिगेंस पे डॉक्टर आशुतोष शाह को, डेफिनेटली यहाँ पे आके कराने के लिए। ओके तो आप डॉक्टर आशुतोष साहब और एलिगेंस की टीम को आप 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहोगे? वेल एट दिस स्टेज मैं जो हिसाब में हूँ मैं 5 out of 5 दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए ये। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स बाबा।